सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। कराची के मेहरान टाउन में फैक्ट्री सानहे ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। फैक्ट्री में आग लगने से जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। इन अफराद में 18 साला हसन, 19 साला अली, सलमान फरहान और फरमान शामिल हैं। जाँ बहक अफराद धोबी घाट के रिहायशी थे। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, कराची फैक्ट्री में सानहे ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। फैक्ट्री में आग लगने से जाँ बहक होने वालों में एक ही बदकिस्मत खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। इन अफराद में 18 साला हसन, 19 साला अली, सलमान फरहान और फरमान शामिल हैं। जाँ बहक अफराद धोबी घाट के रिहायशी थे। ये अफसोसनाक वाक़या आज आग लगने का पेश आया और फैक्ट्री सानहे ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। फैक्ट्री में आग लगने से जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। इन अफराद में 18 साला हसन, 19 साला अली, सलमान फरहान और फरमान शामिल हैं, जबकि जाँ बहक अफराद धोबी घाट के रिहायशी थे। इसी बारे में आपको बताएं कि फैसल शकील कुछ देर पहले फैक्ट्री के अंदर भी गए और वहां पर उन्होंने क्या मनाजिर देखे आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त कोरंगी मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर BM लगेज इंडस्ट्री जो थी इसमें आग लगी है। मैं आपको दिखाऊं कि ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। यहाँ से इस वक्त तक 14 डेड बॉडीज जो है वो निकाल ली गई हैं। ये पूरी पैक की गई थी, ये पूरी पैक थी, यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं था और जाँ बहक अफराद जो है वो इस ग्रिल से पुकारते रहे मदद के लिए, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मैं आपको ये दिखाऊं कि इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर ये जो BM लगेज इंडस्ट्री है, ये प्लॉट नंबर C40 सेक्टर 6F, ये इसका मेहरान टाउन में ये मौजूद है। ये यहाँ पर थी और इस वक्त बाहर आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी इसको रोक दिया है, इसलिए कि जो सुराख करने थे जाने के लिए इमारत में वो कर लिए गए। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। इस वक्त अंदर की सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पर जो है वो रेंजर्स के जवान भी पहुँच रहे हैं। ये फैक्ट्री में सुराख किए गए हैं, होल तोड़े गए हैं ताकि यहाँ से धुआं निकाला जा सके, धुआं निकल सके। यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में कोई एग्ज़िट ऑपरेशन नहीं था। ये अंदर हम दिखाएंगे आपको कि अंदर की क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये हमारे कैमरामैन जो है वो आपको ख़ास तौर पे दिखाते हैं। अंदर अंधेरा है लेकिन धुआं भी भरा हुआ है। ये पूरी फैक्ट्री जो है वो जलकर खाक हो गई है। सूरत हाल ये है कि इंतहाई खौलता हुआ पानी जो है वो नीचे भी हमें महसूस हो रहा है और ऊपर भी मुकम्मल ये फैक्ट्री जो है वो जल गई है। इसका ये डिपार्टमेंट आप देखें, ये पूरा सामान जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो जला हुआ दिख रहा है। हमें यहाँ सामान रखा हुआ था और ऊपर खौलता हुआ पानी जो है वो इस वक्त गिर रहा है। तो ये सूरत हाल ये है कि इतना खौलता हुआ पानी है कि जो है वो जल रहे हैं और अंदर जो है वो धुआं भरा हुआ है। इस वक्त रेंजर्स के अफसरान भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद कितने लोग फैक्ट्री में मौजूद हैं इस बारे में यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा तो पता चल सकेगा कि कितने लोग मौजूद हैं। दूसरे फैक्ट्री के पोर्शन की तारीफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है वो तोड़ा गया है, ये दरवाज़ा खोला है ताकि यहाँ पर पहुँच सके। ये जो है वो दूसरा पोर्शन है जहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा शिद्दत इतनी है गर्मी की कि यहाँ पे खड़ा होना महाल है और ऊपर से खौलता हुआ गर्म पानी जो है वो गिर रहा है। वो इतनी शिद्दत की आग थी। ये अंदर आपको दिखेगा कि सब चीज़ें जो है वो कोयला बन गई है। ये स्टेयर्स है और स्टेयर्स में ऊपर बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तपिश है कि ऊपर जा नहीं सकते। तो इमारत भी तकरीबन आपको दिखाऊं कि इमारत ये तकरीबन मखदूश हो चुकी है क्योंकि ये एक तो कच्चे प्लास्टर पे थी, इस पे प्लास्टर नहीं हुआ हुआ, वो भी झड़ रहा है। ये नीचे दिखेगा आपको कि किस तरह से झाड़ा गया है। और ये अंदर के मनाजिर ख़ास तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर में फैक्ट्री में क्या तबाही हुई है आग लगने से। तो यहाँ पर 13 अफराद थे जो कि मदद के लिए पुकारते रहे। यहाँ फैक्ट्री के अंदर कोई एग्ज़िट का गेट नहीं था जिसकी वजह से जो है वो ये हादसा जो है वो साने में तब्दील हुआ। फैक्ट्री इंतज़ामिया का कहना है कि फायर ब्रिगेड जो है वो ताख़ीर से पहुँची, लेकिन
फायर ब्रिगेड जो है वो ये कहती है कि हम फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। 13 फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँची है। अब तक 14 डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाल ली गई हैं। मज़ीद रेस्क्यू की जा रही है। गर्मी शिद्दत इतनी है कि यहाँ से निकलना जो है, यहाँ पे खड़े होना महाल है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा जो तोड़ा गया है और यहाँ से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया है। और यहाँ दूसरी तरफ के मनाजिर आप देख सकते हैं, खाली एक प्लॉट था जिससे जो है वो तोड़ के निकाला गया और यहाँ से भी फायर रेस्क्यू ऑपरेशन ने पानी डाला और यहाँ से इस फैक्ट्री के उस हिस्से तक पहुँच सके। तो फायर रेस्क्यू ऑपरेशन के चीफ फायर ऑफिसर मुबीन का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं मिल रहा था और ये फैक्ट्री लॉक थी, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल ख़राब हुई और जो है वो आग बुझाने में ताख़ीर हुई। इस फायर फैक्ट्री के अंदर जो है वो किसी किस्म के आग बुझाने के आलात नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई फायर एग्ज़िट था। तो ये इस वजह से साहना बढ़ता गया। 13 लाशें जो है वो यहाँ से 14 लाशें यहाँ से मुंतकिल कर दी गई हैं। मज़ीद यहाँ पर रेस्क्यू अमल जारी है। यहाँ पर तमाम तर ज़िम्मेदार पहुँचे हुए हैं। स्नारकल पहुँची हुई है, हैवी मशीनरी पहुँची हुई है, रेंजर्स पुलिस के अफसरान पहुँचे हुए और जो है वो हुकूमती अराकीन भी पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। तो ये मुजरिमाना गफलत थी। फैक्ट्री मालकान की रश देख सकते हैं। इस रश की वजह से जो है वो सूरत हाल को जो है वो मुश्किलात हुई रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये तमाम वो सूरत हाल थी जो कि मैंने आपको फैक्ट्री के अंदर से दिखाई और बताई कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल रही। ये फायर मैन ईदी के जो है वो रज़ाकार ऊपर गए थे, इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इनसे पूछते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या किया। देखिए, हम जब से आग लगी हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे इस कदर गर्माइश है, हीट है कि आप नहीं जा सकते। हमने कोशिश की, फर्स्ट रूम तक भी गए, ताला भी तोड़ा हमने। हमारे पास जितने वसाइल थे सारे बेरोकार लाते हुए हमने जितनी कोशिश की कि जल्द से जल्द जो भी अंदर ज़ख्मी या लाशें हैं वो फौरी तौर पे निकाली जाएं। ठीक है, ये रेस्क्यू के रज़ाकार थे जो कि बता रहे थे कि उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना रहा और अभी भी मुश्किलात है, क्योंकि जो है वो इमारत पूरी जो है वो तप रही है। इतनी शिद्दत है आग की कि जाना महाल है और धुआं भी जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो खौफनाक सूरत हाल है। ये मैं आपको दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ तक हम कहाँ तक जा सकते हैं। फैक्ट्री का एक पोर्शन है जो कि पूरा जो है वो इसके ऊपर आग लगी और ये जल गया है। ये फैक्ट्री का पोर्शन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है कुछ सामान बचा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो धुआं भरा हुआ है। जो ये सूरत हाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम सामान रखा हुआ है, ये धुआं भरा हुआ है। तो इसके ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। फैक्ट्री में जाने के ऊपर का रास्ता वही था जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ से 14 डेड बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, 5 अफराद ज़ख्मी हैं। बताया जाता है कि 20 से 25 अफराद जो है वो उस वक्त ऊपर पोर्शन में काम कर रहे थे, जो कि फंस गए आग लगी जब। तो अब इस पे तहकीकात की जाएगी कि आग लगने की वजूहात क्या थी, ज़िम्मेदार कौन थे, और फिर जो है देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने इस वक्त हमें आगाह किया और ताज़ा तरीन अपने नाज़रीन को सूरत हाल बताएं कि अब तक फैक्ट्री में आग लगने से 16 मजदूर झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सोलत जाफरी। सोलत जाफरी, बताइएगा ताज़ा तरीन मनाजिर क्या हैं फैक्ट्री के, और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है या अब भी जारी है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं BM लॉजिस्टिक फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ 4 घंटे कबल जो है वो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। अब तक जो है वो जहाँ भाग अफराद की तादाद जो है वो 16 हो चुकी है। 16 अफराद की लाशों को जो है वो इस फैक्ट्री से निकाला जा चुका है। मुकम्मल तौर पर ये जो है वो ये लाशें झुलसी हुई थी, जिनको इस फैक्ट्री से जो है वो निकाल कर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त यहाँ पे इस जगह की कंडीशन से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो इस यहाँ पे जो है वो पुलिस, रेंजर्स और पाकिस्तान नेवी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की एक बड़ी तादाद है अमले की जो यहाँ पे मौजूद है। 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स हैं जो कि इस ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, जबकि 19 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी जिन्होंने जो है वो इस ऑपरेशन में अपना किरदार अदा किया है। स्नाकल समेत ये गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर आई, चारों तरफ से जो है वो इस फैक्ट्री का जो है वो गिराव किया और उसके बाद इस फैक्ट्री में लगी हुई आग को जो है वो काबू पाने की कोशिशें की। 70% से ज़ायद जो है वो बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में
लगी हुई आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो इस फैक्ट्री में जारी है। चारों तरफ धुआं भर जाने की वजह से सर्चिंग ऑपरेशन में जो है वो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि हमें शदीद मुश्किलात हैं, चूँकि इधर कोई वेंटिलेशन का जो है वो सिलसिला नहीं है। इस फैक्ट्री में चारों तरफ धुआं भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो मज़ीद अफराद जिनकी इत्तलात थी कि 23 अफराद इस वक्त भी जो है वो इस फैक्ट्री में मौजूद थे, जिसमें से 16 अफराद की लाशों को जो है वो निकाल लिया गया है। बाकी मज़ीद अफराद की जो है वो तलाश इस वक्त जारी है। यहाँ पे कई लवाकिन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की तलाश में जो है वो दिखाई देते हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी जो है वो कूलिंग का अमल जारी रखे हुए है। जबकि रेस्क्यू इदारों के हवाले से अगर बात करें तो चीपा और एदी के रज़ाकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लाशों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। जबकि आवाम से ये अपील की जा रही है बार बार कि इस जगह को जो है वो खाली कर दिया जाए। आवाम का एक बहुत बड़ा रश है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, उनको ये बार बार जो है वो तलकीन की जा रही है कि आप लोग पीछे हटें ताकि यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो और ना ही कोई खलल पैदा हो सके। इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पे चूँकि तंग गलियाँ हैं तो फायर ब्रिगेड को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं वो इन गलियों में नहीं आ सकती थी। तो आवाम से यही बार बार अपील की जा रही थी और की जा रही है अभी भी कि आप लोग थोड़ा सा जो है वो हमें रास्ता दें ताकि हमारी गाड़ियाँ अंदर आ सकें, एम्बुलेंसेस अंदर आ सकें और इस ऑपरेशन को जो है वो कामयाब बना सके। इस वक्त भी जो है वो 16 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। मज़ीद तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। जी ठीक, तलाश का अमल जारी है। सोलह जाफरी, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। कराची में फैक्ट्री आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। जिला अस्पताल में 13 मजदूरों की लाशें मुंतकिल की गईं। 3 रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा क्या हैं अस्पताल के मनाजिर? जी बिल्कुल जैब कुआ से अब तक 16 डेड बॉडीज़ यहाँ लाई गई हैं, जिसमें से 11 डेड बॉडीज़ यहाँ मोर्चरी के अंदर शिफ्ट की गई हैं, जबकि 5 डेड बॉडीज़ अभी भी जिला अस्पताल मौजूद है जहाँ पर उनकी एंट्री की जा रही है। जैसी वाक़या हुआ तो उसके बाद जो मरने वाले और जो ज़ख्मी थे उनके लवाकिन की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई थी। लोगों की एक बड़ी तादाद थी कि जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको बेहतर तरीके से नहीं बताया जा रहा था, उनको शनाख्त नहीं की जा रही थी, जिसके बायस यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 5 अफराद जो हैं वो एक ही ख़ानदान के थे, जिसमें 2 उनके बहनोई थे, 2 सगे भाई थे, एक उनका चचा था। ये सारे जो 5 लोग थे उस कंपनी के अंदर, बदकिस्मत कंपनी के अंदर, वहाँ ये सारे के सारे जहाँ बहाक हो गए थे। इनकी भी जो डेड बॉडीज़ थी वो यहाँ पर लाई जा चुकी हैं, यहाँ पर शिफ्ट की गई हैं और जैसे जैसे शनाख्त हो रही है वैसे वैसे जो लवाकिन है उनके सुपुर्द ये लाशें कर दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 3 डेड बॉडी जो यहाँ पर लाई गई हैं वो इंतहाई उनकी हालत खस्ता थी, उनकी शनाख्त होना इंतहाई जो है वो नामुमकिन सी बात थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इंतज़ामिया का कहना था कि पहले इनका जो है वो DNA किया जाएगा और उसके बाद ही मालूम किया जाएगा और उसके बाद ही इनकी जो लाशें वो जो है वो इनके सुपुर्द की जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ना सिर्फ ये कि रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बल्कि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जो मरने वाले हैं उनके भी यहाँ पर लवाकिन पहुँचे हैं कि शायद उनकी यहाँ पर शनाख्त हो जाए और फिर वो। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गरीब आदमी न खाने पीने का सामान खरीद सकता है और अपने बच्चों के इलाज के लिए दवाई खरीद सकता है, और हुक्मरान एक लानत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में गरीब आदमी का जीना दूभर हो चुका है और गरीब आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि कराची मेहरान टाउन की फैक्ट्री गैर कानूनी निकली। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की गईं।
खबर आपको दे रहे हैं कि कराची मेहरान टाउन की फैक्ट्री जिसमें आज आग लगी है वो गैर कानूनी निकली है। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीर की गई, ये इतलात सामने आ गई हैं। कराची मेहरान टाउन की फैक्ट्री जो कि जिसमें आज आग लगी है वो गैर कानूनी निकली है। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की गई, इस बारे आपको आगाह कर रहे हैं। कराची मेहरान टाउन की इमारत जिसमें आज आग लगी वो गैर कानूनी निकली। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। और नवीद, पहले भी ऐसे वाक़यात देखते रहे हैं, तो तमाम तर मामले में SPCA कहाँ पर थी? जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है मामला पेश आया है। कमर्शियल फैक्ट्री जो है वो रिहायशी प्लॉट पर कायम की गई थी। सोसाइटी की जगह है मेहरान टाउन, जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। स्टेडियम काम के मुताबिक मुबैना तौर पर SBCA और पुलिस की जो मिली भगत से ये फैक्ट्री कायम की गई थी, जिससे वाक़या पेश आया है। SBC की जानिब से सिर्फ जो है हमेशा की तरह जो कागजी कार्रवाई है वो की जाती है, किसी किस्म के अमले इक़दाम नहीं किए जाते। माजी में भी जो हमने देखा कि बेशतर वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें फैक्ट्रियाँ जो है वो रिहायशी इलाकों में कायम है, जिसके बाइस वाक़यात जो बढ़ जाते हैं, मुताबिक जो है हलाकतें भी होती हैं, लेकिन SBC हुकाम किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते। ये ऐसा ही वाक़या जो मेहरान टाउन में पेश आया, जो प्लॉट है ये रिहायशी प्लॉट था, लेकिन इसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर जो है जो कंपनी है वो कायम की गई थी, फैक्ट्री कायम की गई थी, जिसमें आतिशबाजी का वाक़या पेश आया और जो इलाका है वो इसके बाद जो इलाका ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी आपका। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को विफाकी मुहतसिब आला मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इसी बारे जानते हैं इस्लामाबाद से बाबर शहजाद से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी मुहतसिब आला थे सैयद ताहिर शहबाज, उनके जाने से ये नशिस्त खाली हुई है। पुरवकार और अहम तरीन वफाकी मुहतसिब आला की ये नशिस्त है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए शहजाद अरबाब उनकी तकर्रुरी का फैसला किया है। शहजाद अरबाब की तकर्रुरी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वज़ारत कानून के ज़राए इस हवाले से ये बता रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब शहजाद अरबाब का जो दफ्तर है उससे रब्ता किया गया है, तो उसने इज़हार लाइल्मी किया है। 4 साल के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से ये टेन्योर पोस्ट होती है, 4 साल की। अब वफाकी मुहतसिब आला शहजाद अरबाब को तैनात किया जाएगा, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका। एक दफ़ा फिर से आपको मुल्तान लिए चलेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी शराइत न लगाएं। आलमी क़ुव्वतों की 20 साल पहले की पॉलिसियों ने इंसानियत का खून किया है, और जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा हो वो जब अमन की बात करते हैं तो अजीब लगता है। उन्हें अपना जुर्म तस्लीम कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और इस बात का इंतज़ार करें, इसमें ताउन करें कि वहाँ एक वसी और बुनियाद हुकूमत बने, नहीं कि वो ऐसी शराइत बीच में लाए और अपना इमदाद और ताउन अपने शराइत के साथ वाबस्ता करें कि जिससे वसी और बुनियाद हुकूमत की तश्कील में रुकावटें पैदा हों या उसमें मज़ीद वक्त लगने का अंदेशा हो। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम को चाहिए, एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम, और ये सब कुछ पाकिस्तान का मफाद है। एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से वहाँ के 20 साल जंग के मनफी असरात जिस तरह हम पर मुरतब हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पाता है तो उसके मुस्बत असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और ख़ित्ते में एक यकजहती की फ़ज़ा तश्कील पाएगी। इसी वाले से एक बात कर जी जनाब 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 ये अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप जाहिर हुआ है जिसको इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ना जी इधर अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप है जिन्हें अभी ये हमला भी किया, तालिबान के ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ISKP।
तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे इंडिया है या क्या वो, क्योंकि तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और जो एयरपोर्ट पर भी हमला उन्होंने किया। ज़रूर ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो वहाँ पर तालिबान की फतह को और एक पुरअमन सियासी निज़ाम को सपुताश करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ जहाँ पर सूरत हाल में कुछ कशीदगी की खबरें आ रही हैं वो हल होने के करीब पहुंच चुकी है, और जो लोग इसके इंतज़ार में हैं कि वहाँ पर एक नई जंग शुरू होगी, अल्लाह करे कि उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हों और इंशाल्लाह नहीं होंगे। अफगानिस्तान में आप कह रहे हैं कि कहाँ है कि पाकिस्तान पे अच्छे असरात मुरतब होंगे अगर वहाँ हुकूमत अच्छी बन जाती है। आप समझते हैं पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को रिवाइज करे या अपना क्या ऐसा किरदार अदा कर सकता है ताकि वहाँ उनको हुकूमत बनाने में और उनके साथ जो मामलात हैं उसमें आसानी और इंटरनेशनली इसका एक मोराल बेहतर हो सके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा अहम सवाल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त मौजूद ही नहीं। आलमी बिरादरी पाकिस्तान को किसी भी ऐसे फोरम पर बैठने की भी हकदार नहीं समझती कि जिसमें हम पाकिस्तान को स्टेक होल्डर तस्वुर कर रहे हैं। सलामती कौंसिल के इजलासात हुए हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे को अपनी बात नहीं करने दी गई। पाकिस्तान की वजारत खारिजा का कोई किरदार इस वक्त इन मामलात में नहीं है, और अगर है तो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।